जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडब्ल्यूएस पे अपना जजमेंट दिया है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को अपहोल्ड करते हुए, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है उसकी हिस्ट्री क्या है इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से इश्यूज़ पे अपना जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी ओपिनियन क्या है, माइनॉरिटी ओपिनियन क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। तो बने रहिए, इस पूरे वीडियो के अंत तक आपको कंप्लीट क्लैरिटी होगी इन सारी चीज़ों में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कि इस जजमेंट का नाम क्या है, राइट? क्योंकि हम हर तरफ देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पे जजमेंट, तो इस जजमेंट को जो साइट किया जाएगा वो जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से साइट किया जाएगा। ये 2019 की 55th सिविल रिट पिटीशन थी और इस जजमेंट को 5 जजेस की बेंच ने दिया है। 5 जजेस मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसाइड करती है, जो कि मिनिमम 5 जजेस की होती है। तो ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया है वो 3:2 की मेजॉरिटी से किया है। 2 जजेस ने डिसेंट किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यू ललित ने और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपना जो जजमेंट दिया है उसमें ये बोला है कि हम इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को स्ट्राइक डाउन करते हैं। और जो मेजॉरिटी ओपिनियन है 3 जजेस का, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस पारदीवाला, उन्होंने इस रिजर्वेशन को अपहोल्ड किया है। अब आइए हम देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इश्यूज़ को डिस्कस करने से पहले हमें समझना होगा कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है इंडिया में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन देने की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू हुई और उसका हिस्टोरिकल बेसिस क्या है। तो अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन के मामले में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था 1979 में, जो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट ने, जो कि हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो अपॉइंट किया था। और इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था बीपी मंडल की चेयरमैनशिप में। बीपी मंडल उस टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और इसीलिए इस कमीशन को मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि इस देश में 52% जो आबादी है वो केवल बैकवर्ड क्लासेस की है और अल्टीमेटली 27% रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन दिया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और जॉब्स में 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड्स को दिया जाना चाहिए। 1980 में ये रिपोर्ट सबमिट की मंडल कमीशन ने, पर इस रिपोर्ट पे 10 साल तक कोई कदम नहीं उठाया गया। 1990 में जब वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस कमीशन की ये 27% रिजर्वेशन वाली जो सिफारिश थी, जो रिकमेंडेशंस थी, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद 1991 में पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इसमें 2 चेंजेस किए। एक चेंज ये किया कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन था 27%, उसमें उन्होंने क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया और ये बोला कि एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया सेट किया और ये बोला कि जिनकी इकोनॉमिक हालत बेटर होगी उन ओबीसीज को हम रिजर्वेशन की लिस्ट से, उन बैकवर्ड क्लासेस को हम रिजर्वेशन के परव्यू से बाहर रखेंगे। और बैकवर्ड क्लासेस को भी बेसिकली 2 उसमें डिवाइड कर दिया कि जो इकोनॉमिकली अगर समृद्ध हैं तो उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा और जो नहीं है उनको मिलेगा। ये आप सब जानते हैं कि ओबीसीज में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है। उसके अलावा उन्होंने दूसरी चीज जो इंट्रोड्यूस की वो ये की कि 10% रिजर्वेशन दिया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को अमंग हायर कास्ट, जिनको जो बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में या एससी एसटी में नहीं आते थे। तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है ये नया कंसेप्ट नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये 2019 में प्रेजेंट गवर्नमेंट लेके आई, ऐसा नहीं है। ये कंसेप्ट पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में इंट्रोड्यूस किया था, पर फिर इन फैसलों को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने और उस केस को जिसका फेमस नाम मंडल केस है, मंडल जजमेंट है। मंडल जजमेंट जिसका ऑफिशियल नाम है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में। तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और उसमें यह बोला कि जो 27% जो रिजर्वेशन ओबीसीज को दिया गया है, अदर बैकवर्ड क्लास को दिया गया है, वो वैलिड है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। पर ये जो इकोनॉमिक बेसिस पे 10% रिजर्वेशन अदर हायर कास्ट को दिया गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दिया गया है, वो इनवैलिड है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। केवल इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। ये मंडल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये पोजीशन ली और एक लिमिट फिक्स की। उन्होंने ये बोला कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन ग्रांट नहीं किया जा सकता। एक्सेप्शनल केसेस में उस लिमिट को ब्रीच किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता।
तो सुप्रीम कोर्ट का ही बहुत क्लियर वर्डिक्ट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को वे बैक इन 1992 स्ट्राइक डाउन कर दिया था। पर फिर फास्ट फॉरवर्ड टू 2019, और 2019 में हमारी जो यूनियन कैबिनेट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें उन्होंने 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दिया। और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हायर कास्ट जिनको हम माना जाता है सोसाइटी की, उनको ये प्रोवाइड किया, जो कि ना एससी में आते हैं, ना एसटी में आते हैं और ना बैकवर्ड्स में आते हैं, मतलब जो ऑलरेडी रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है उसमें जो फॉल नहीं करते हैं। अब इनको जब ये रिजर्वेशन दिया गया, यूनियन कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पास किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको पार्लियामेंट में पास किया जाएगा। तो पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया एज 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और जब ये पास हुआ पार्लियामेंट के दोनों सदनों से, तो हम इसको 103rd अमेंडमेंट 2019 के नाम से जानते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, खासतौर पे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 ऐड किया गया और आर्टिकल 16 में भी क्लॉज 6 ऐड किया गया, और ये बोला गया आर्टिकल 15 में कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं अपार्ट फ्रॉम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, बाकी जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अलावा बाकी सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उन सब में रिजर्वेशन दिया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को अप टू 10%। और आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 ऐड करके उन्होंने ये बोला कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दिया जाएगा। अब जैसा कि होना ही था, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट के सामने कई पिटिशंस आई, लगभग 32 इस तरह के पिटिशंस फाइल हुई, और इन सारे मैटर्स को क्लब किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को फाइनली 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अगस्त 2020 में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया, और 7 नवंबर 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जिसमें ये बोला गया कि ये जो रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का, हम उसे अपहोल्ड करते हैं। जो मेजॉरिटी व्यू था वो उसने बोला कि हम अपहोल्ड करते हैं, और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि माइनॉरिटी में 2 जजेस जो थे उन्होंने इसको स्ट्राइक डाउन किया। तो आइए अब हम समझते हैं कि क्या इश्यूज थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या बेसिस था जिस पे इसको चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 इश्यूज थे, और तीनों इश्यूज बेसिक स्ट्रक्चर से डील करते थे। तो मेन इशू अगर हम देखें तो ये था कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन या 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वायलेट करता है, और 3 बेसिस पे कि क्या इकोनॉमिक बेसिस पे अगर हम रिजर्वेशन देंगे तो क्या उससे बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट होगा। दूसरा कि क्या अगर हम जो 10% जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है उसमें हम एससी, एसटी और ओबीसी को इंक्लूड नहीं करेंगे, उनमें जो वीकर सेक्शन है उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर हम उनको एक्सक्लूड कर देंगे तो क्या वो इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है, देयर बाई क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं है। और थर्ड जो इसका फैसेट है वो ये है, थर्ड इशू ये था कि क्या जो 50% की जो सीलिंग लिमिट थी जो रिजर्वेशन पे लगाई थी इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उसको जो ब्रीच करता है ये 10% रिजर्वेशन, क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं है। आप सब जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल केशवानंद भारती से हमारे जूरिस्प्रूडेंस में शामिल हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस की बेंच ने ये बोला था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड तो कर सकती है पार्लियामेंट, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अमेंड नहीं किया जा सकता जो कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो मेजॉरिटी ओपिनियन था उसने इन इश्यूज को कैसे एनालाइज किया और इनका क्या जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है और ये इक्वालिटी को वायलेट नहीं करता, विच मीन्स ये आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं करता, और ईडब्ल्यूएस अपने आप में एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है और इकोनॉमिक बेसिस पे एक रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया हो सकता है रिजर्वेशन को प्रोवाइड करने का। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 10% रिजर्वेशन जो प्रोवाइड किया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, वो 50% की जो लिमिट इंदिरा साहनी में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड की थी वो उससे तो ज़्यादा है, वो बात ठीक है, पर वो जो 50% की लिमिट है वो इनफ्लेक्सिबल नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, और इसलिए हम यहाँ पे 10% रिजर्वेशन और दे सकते हैं। मोर ओवर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग टिप्पणी की और वो ये बोला कि जो 50% की लिमिट है वो केवल उस रिजर्वेशन के लिए जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5 एंड 16 क्लॉज 4 में प्रोवाइड की गई है। दूसरे तरीके से अगर कोई रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है तो उस पर वो 50% की लिमिट अप्लाई नहीं होती।
उसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 46 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की बात करता है, तो उसको इंटरप्रेट करते हुए ये बोला कि वीकर सेक्शंस, जो वहाँ पे वर्ड यूज हुआ है आर्टिकल 46 में, वो केवल SC ST और बैकवर्ड क्लासेस को इंक्लूड नहीं करता, वो उन वीकर सेक्शंस को भी इंक्लूड करता है जो इकोनॉमिकली वीकर हैं और ना ही OBC में आती है, ना ही SC में आती है, ना ही ST में आती है। तो उसको हमें ब्रॉडली इंटरप्रेट करना चाहिए, ऐसा ऑब्जर्व किया। पर मेजॉरिटी ने फेवर किया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का जो रिजर्वेशन है उसको अपहोल्ड किया, पर उन्होंने एक टिप्पणी ये भी की कि जो रिजर्वेशन है इसको हम इंडेफिनिट पीरियड तक नहीं चला सकते। ये जो सिस्टम है इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, रीथिंक करने की ज़रूरत है, और हमें इसको एक बार एक फ्रेश लुक लेना होगा कि रिजर्वेशन सिस्टम जो अभी जैसे एग्जिस्ट करता है उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं माइनॉरिटी जजमेंट, कि जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने किस बेसिस पे अपना जो माइनॉरिटी ओपिनियन है वो लिखा। उन्होंने ये बोला कि जो EWS कैटेगरी है इसमें OBC, SC और ST के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोगों को इंक्लूड ना करना उनके हिसाब से इक्वालिटी का वायलेशन है और वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है। तो ये एक मेन प्रीमाइस था जिसके बेसिस पे माइनॉरिटी ओपिनियन दिया गया इस जजमेंट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जजमेंट समझ आया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और समझ पाए होंगे कि जो एक इवोल्यूशन रहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन देने का अपने देश में, वो कैसा रहा है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए और बाकी जो लेक्चर्स हैं हमारी सीरीज़ चल रही है जुडिशियल सर्विसेज के लिए, उसको बराबर देखते रहने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए बिटोला लीगल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप हमें कमेंट में ये भी बताइए कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और ये वीडियो खास तौर पे आपको कैसा लगा। थैंक यू।